देखिए बहुत ही जल्द अयोध्या में श्री राम जी की जन्मभूमि पे जो मंदिर बन रहा है और वह मंदिर आम जनता के लिए बहुत ही जल्द खोल दिया जाएगा। इसके लिए हर कोई बहुत ज्यादा उत्साहित है और काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि काफी साल के संघर्ष के बाद आज जाकर हम लोगों को ये राम मंदिर में प्रवेश करने का अवसर मिलने वाला है। इसके लिए काफी ज्यादा लोगों ने संघर्ष किया और इसका इतिहास भी बहुत ज्यादा पुराना है और काफी ज्यादा संघर्ष से भरा हुआ है। इसमें कई सारे लोगों की जान भी गई और कई सारे लोगों की कई आने वाली पीढ़ियां भी चली गई, कई सारे लोगों की इसमें जान गई है। और इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि आखिर श्री राम जी की जन्मभूमि में जो आज मंदिर बन रहा है, आखिर उसका असली इतिहास क्या है। क्या वो सही में बाबरी मस्जिद थी या फिर क्या सही में यही राम जन्मभूमि है? तो आइए जानते हैं। शुरुआत से बात करें तो कहा यह जाता है कि जब श्री राम जी वापस बैकुंठ धाम लौटे थे, तब उनके बेटे यानी कुश ने उनकी जन्मभूमि पे अयोध्या धाम पर राम मंदिर बनवाया था। उस समय जब श्री राम जी सरयू नदी में समा गए थे, जब उनका राम राज्य खत्म हुआ था, कुछ समय के लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हालत हुई थी और काफी ज्यादा लोगों को परेशानियां हुई थी। उसी समय पे करीब 3000 से भी ज्यादा मंदिर थे श्री राम जी के पूरी अयोध्या में। और इतने श्री राम जी के पूरा वंशज महाभारत काल तक देखा जाता है। जब महाभारत काल में जब महाभारत हुई थी, तब दुर्योधन के पक्ष से लड़ते हुए उनके आखिरी राजा भी मारे गए थे। और कलयुग की बात करें तो बार बार यहाँ पर आकर हर अलग अलग राजा ने यहाँ पर आकर बार बार यहाँ पे मंदिर बनवाए हैं, कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है। एक बार तो उज्जैन के सम्राट अशोक ने भी यहाँ पे मंदिर बनवाए थे और खंबे वगैरह दान में दिए थे। पर अयोध्या का काला दौर तब से शुरू हुआ जब 15वीं शताब्दी में मुगलों का एक वैशी राजा या फिर कहीं बादशाह जिसका नाम बाबर है, उसने भगवान श्री राम की जन्मभूमि में बना मंदिर तोड़वा दिया और वहां पे एक मस्जिद बनवा दी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। अब जैसे ही हर कोई जानता है कि बाबर के आने के बाद करीब 150 से 200 साल तक मुगलों का पूरे देश पे राज रहा, जिसकी वजह से पूरे देश भर में अयोध्या धाम ही नहीं बल्कि पूरे देश वगैरह में हिंदुओं के कई सारे मंदिर तोड़े गए और कई सारे हिंदुओं को मारा भी गया था और काफी ज्यादा काला दौर चला था, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या धाम के लोगों के लिए नहीं, श्री राम मंदिर के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। और ये दौर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। इसके बीच में भी कई सारे लोगों ने ट्राई किया, कई सारे लोगों ने प्रयास किया कि कैसे भी करके ये जो जगह है, ये जो जन्मभूमि है, वहाँ पे फिर से राम मंदिर बना दिया जाए। इसी में से एक आते हैं राजा जय सिंह सेकंड, जिन्होंने यहाँ पे एक बार मंदिर बनाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं बना पाए थे, बल्कि उसकी जगह पर उन्होंने कुछ ही दूरी पर यानी मस्जिद की थोड़ी दूरी पे एक चबूतरा बना दिया था जिसका नाम रखा था राम चबूतरा, जहाँ पे कुछ हिंदू आके वहाँ पे पूजा कर सकें और अपने राम को याद कर सकें। इसके समय कुछ ऐसा हो चुका था जहाँ पे कुछ मुसलमान मस्जिद में जाके अजान पढ़ते थे और वहीं पे बाहर हिंदू राम चबूतरा पे राम जी की पूजा किया करते थे। और ये समय काफी समय तक चलता रहा, काफी ज्यादा लड़ाइयाँ भी लोगों ने लड़ी। फिर कुछ समय बाद 1813 में कुछ हिंदुओं ने ये दावा किया कि बाबरी मस्जिद के नीचे श्री राम मंदिर है और श्री राम मंदिर को तोड़ने के बाद ही बाबर ने खुद वहाँ पे मस्जिद बनवाई थी। ये दावा तब पक्का हो गया जब वहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष मिले जो बताते हैं वहाँ पे सबसे पहले एक हिंदू मंदिर था। और इसके बाद 1853 ऐसा एक पहला समय था जब हिंदुओं ने इसके ऊपर जंग छेड़ दी और इसके ऊपर अपना विरोध जारी किया। पर फिर भी वहाँ पे मुसलमानों को वहाँ मस्जिद में जाके अपनी अजान अदा करने की तो उन्हें पूरी परवानगी थी, पर हिंदुओं को फिर भी परवानगी नहीं मिली कि वहाँ पे जाके वो पूजा कर सकें। फिर समय आता है सन 1885 जब निर्मोही अखाड़ा ने वहाँ पे जो राम चबूतरा बना था उसके ऊपर छतरी लगाने की अर्जी मांगी, पर उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी उसके जजों ने और उसकी सरकार ने वहाँ पे मना कर दिया। और ये सब कुछ दिखाता है कि उस समय जब पूरे देश भर में अंग्रेजों की सरकार थी, उस समय पर भी कोई बिल्कुल भी हिंदुओं के बारे में नहीं सोच रहा था और पूरी सरकार कहीं ना कहीं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी और हिंदुओं को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। और काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर संघर्ष किया और काफी ज्यादा लोगों की उसमें उम्मीद लगी हुई थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम आजाद हो जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मंदिर अच्छे से बना पाएंगे। पर ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देश आजाद हो जाता है पर जो कांग्रेस हमारे देश की उस समय सरकार बनी थी, जब जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री बने थे, उनके हाव भाव से या फिर उनकी बातचीतों से या फिर उनके बयानों से बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा था कि वो 1% भी इंटरेस्टेड है कि हिंदुओं को राम मंदिर मिल सके। अब देखिए देश भी आजाद हो चुका था और बिल्कुल भी उम्मीद कहीं भी लग नहीं रही थी कि हिंदुओं को उनका राम मंदिर मिल सकता है। पर एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पे यानी बाबरी मस्जिद में एकदम से लोग यानी हिंदुओं का कहना ये होता है कि एकदम से वहाँ पे श्री राम जी की मूर्ति निकल आई है। पर कुछ वर्गों का ये कहना होता है कि जानबूझ के रातों रात वहाँ पे मूर्ति रखी गई है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दंगे, काफी ज्यादा परेशानी हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में वहाँ पे देखी गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उस समय ये कह दिया था कि आप लोग कुछ भी मत करिए, वहाँ से मूर्ति को हटा दीजिए, जिसके ऊपर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ। पर फिर समय आगे बढ़ता है और खासकर 1980 का जब समय आता है, जब विश्व हिंदू परिषद, संघ और बीजेपी की सरकार आती है, जिसकी वजह से वो इस मुद्दे को और ज्यादा आगे बढ़ाती है। खास करके संघ और विश्व हिंदू परिषद जो थी वो इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत
कर रही थी और काफी ज्यादा संघर्ष इसके ऊपर अभी भी चल रहा था। अब इसी के बीच में लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा करते, पर बीच में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस रथ यात्रा को अयोध्या में खत्म करना था। उस समय अयोध्या धाम में बहुत ज्यादा आसपास बाबरी मस्जिद के आसपास काफी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु थे वो बाबरी मस्जिद के ऊपर झंडा फहरा देते हैं। अब इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उस समय की मुलायम सरकार ने लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। अब कहा यह जाता है उस समय ये जरूरी था, उनकी जिम्मेदारी थी कि अयोध्या धाम के आसपास कोई भी ना पहुंचे, पर कुछ लोगों के बयान ये भी कहते हैं कि जानबूझ के वहाँ पे अपनी जलन और नफरत के कारण वहाँ पे गोलियां चलाई गई, क्योंकि कई सारे ऐसे अवशेष मिले हैं कि वहाँ पे जानबूझ के वहाँ पे राम भक्तों के सर में गोली मारी गई है और एक नहीं 3-3 4-4 बार मारी गई है और कई सारे भक्तों ने अपने खून से वहाँ पे जय श्री राम और सिया राम भी लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है 6 दिसंबर 1992 का समय। अब इस समय को कुछ लोग शौर्य दिवस भी कहते हैं, कुछ लोग काला दिवस भी कहते हैं, जब वहाँ पे कल्याण सिंह यानी बीजेपी की सरकार थी और उस समय 2 लाख से भी ज्यादा लोग बाबरी मस्जिद पे पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे करके उन गुम्बदों को तोड़ने लगते हैं। उससे पहले कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और उसके आसपास कोई नहीं आएगा, पर वहीं पे कल्याण सिंह ने उन लोगों को यानी पुलिस वालों को भी ये ऑर्डर दिए गए थे कि बिल्कुल भी गोली वगैरह कोई भी नहीं चलाएगा। और ना गोली चलाने की वजह से वहाँ पे जितने भी कार सेवक थे वो मस्जिद के आसपास पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे करके गुम्बद को गिराने लगते हैं, और जिसके बाद तीनों गुम्बद बिल्कुल गिरा दी जाती है। और उसके बाद काफी ज्यादा दंगे होते हैं, कई ज्यादा हजारों लोग मारे जाते हैं। सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश में नहीं, मुंबई ऐसे साइड पे भी काफी ज्यादा दंगे होते हैं जिसमें लोग मारे जाते हैं और उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। और उसके बाद कल्याण सिंह इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए रिजाइन कर देते हैं। और फिर कुछ समय बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे जांच की और वहाँ पे पता किया गया कि वहाँ पे यानी राम जन्मभूमि यानी विवादित ढांचे के नीचे हिंदू मंदिर के कई सारे अवशेष है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ वो हिंदू मंदिर ही था पहले। जिसके बाद विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक था वक्फ बोर्ड और 2 हिंदू संगठन थे, पर जिसके ऊपर हिंदू बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जिसके बाद इसकी अपील फिर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई और फाइनली 2019 में नवंबर में राम जन्मभूमि की जितनी भी संपत्ति थी और जितना भी जमीन थी वो राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी जाती है। इस समय पे पूरा देश बहुत ज्यादा खुश था, खास करके जितने भी हिंदू थे और जिन लोगों के परिवार वालों ने इस चीज के लिए संघर्ष किया है, जिनके पूर्वज इसमें लगे हुए थे, वो बहुत ज्यादा खुश थे। और काफी ज्यादा भावुक समय भी था जब उनके इतना बड़ा संघर्ष का उन्हें फल मिलने जा रहा था। और इसके समय और उसके कुछ समय बाद यानी 2020 में इसका उद्घाटन भी कर दिया गया और ये कह दिया गया कि कुछ ही समय में राम मंदिर वहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। और आज एक ऐसा दिन है जब कुछ ही दिन बाद यानी जब तक आप वीडियो देख रहे हो क्या पता था तो हो भी चुका होगा, तब 2024 में आकर राम मंदिर में भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो ये था मोटा मोटी इतिहास हमारे राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक